आज हम बात करेंगे कि सी सेक्शन के लिए कमर में इंजेक्शन लगाना बेहतर है या पूरा बेहोश होना। स्पाइनल एनेस्थीसिया ऑब्स्टेट्रिकल केसेस के अंदर एक ब्लेसिंग है। मुकम्मल बेहोशी के अंदर मरीज का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सांस की नाली होती है, उसमें हम एक ट्यूब डाल के मरीज को मसनूई सांस की मशीन के ऊपर डाल देते हैं। जिस सूरत में मरीज को पेन के प्रेशर के सिग्नल्स जो ब्रेन को जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं। मुकम्मल बेहोशी में डिफरेंट किस्म की गैसेस यूज होती हैं जिसके अपने ही साइड इफेक्ट्स हैं। अब देखा जाए तो जनरल एनेस्थीसिया के रिस्क स्पाइनल एनेस्थीसिया के मुकाबले में ज्यादा हैं। जनरल एनेस्थीसिया की वजह से मरीज की खुराक की नाली, जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं, वो रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से खुराक वाली नाली से सांस वाली नाली में आ सकती है, जिसकी वजह से मरीज के सीरियस होने का खदशा बढ़ जाता है। जनरल एनेस्थीसिया में कम से कम मरीज के 8 से 10 घंटे का खाली पेट होना बेहद जरूरी है। जनरल एनेस्थीसिया से पहले आपके हार्ट के और किडनी फंक्शन के नॉर्मल होना जरूरी है। स्पाइनल एनेस्थीसिया में बेहोशी का डॉक्टर एक बहुत ही बारीक नीडल से दो वर्टिब्रा के बीच में, जिसको इंटरवर्टिब्रल स्पेस कहते हैं, उसमें उस नीडल की मदद से मेडिसिन को स्पाइनल कॉर्ड की सराउंडिंग में रिलीज करते हैं, जिससे मरीज को पेन और प्रेशर के सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन टच का एहसास मरीज को होता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया ऑब्स्टेट्रिक में एक ब्लेसिंग है, इसके नुकसान बहुत कम है। बहुत से पेशेंट ये बात करते हैं कि स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद उनको कमर दर्द का मसला रहता है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। स्पाइनल एनेस्थीसिया की नीडल बहुत ही बारीक होती है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज नहीं करती। स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद कुछ एहतियात करने की जरूरत होती है कि आपने जो है तकिया 7 दिन तक आपने इस्तेमाल नहीं करना, पानी आपने ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। जो लोग तकिए का इस्तेमाल करते हैं या अपनी गर्दन को ज्यादा देर तक उठा के रखते हैं, उन पेशेंट को जो है पट्टों में खिंचाव हो सकता है। तो इस सूरत हाल में जो है अगर आप पानी का इस्तेमाल ज्यादा करेंगी, एक नॉर्मल सलाइन 0.9% की एक ड्रिप होती है वो भी लगाई जा सकती है। चाय या कॉफी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से स्पाइनल हेडेक पे काबू पाया जा सकता है। बहुत से पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे फलां रिश्तेदार ने जो है कमर में टीका लगवाया था तो उसकी कमर रह गई है, उसकी कमर में दर्द रहती है, या इस तरह की बातें। बहुत से पेशेंट में ये एक मिथ है, लेकिन मैं उनको हमेशा अपनी ही एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरे 2 सिजेरियन सेक्शन हुए हैं, उसमें मुझे कमर में ही टीका लगा था, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मुझे कमर दर्द का मसला नहीं हुआ, क्योंकि मैंने स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद उसकी केयर की थी। मैंने तकिया इस्तेमाल नहीं किया था, पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया था। कमर में दर्द फीमेल्स को विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, और प्रेगनेंसी में जब बढ़ता हुआ पेट होता है उसकी वजह से कर्वेचर जो है रीढ़ की हड्डी का चेंज हो जाता है, और इस सूरत में पेशेंट को कमर दर्द का सामना करना पड़ता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कमर दर्द को किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है। आप एक्सरसाइजेस करें, फिजियोथेरेपी करें और मसाज करें, अपना पोस्चर बेहतर करें, अपनी डाइट को बेहतर करें, और इसके अलावा आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स जरूर इस्तेमाल करें, और अपनी एक हैबिट बना लें कि आपने रोज 1 गिलास दूध का इस्तेमाल जरूर करना है। आइए मिलके इस मिथ को ब्रेक करें। आप अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करें, और इसके साथ साथ आप 36 वीक्स पे एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर से अपनी अपॉइंटमेंट लें और उससे अपने एनेस्थीसिया के बारे में डिस्कस करें। स्पाइनल एनेस्थीसिया पूरी दुनिया में सेफ है और इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम हैं। तो उम्मीद है कि आपको अपने सवालात के जवाब मिल गए होंगे। ये मालूमात को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमल में कमर दर्द से बचना चाहती हैं तो नीचे गई डिस्क्रिप्शन पे मेरी वीडियो का लिंक है, आप वहां पे जाके मेरी वीडियो को देख सकती हैं। मैं अब आपको मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज।